नमस्कार साथियों। नमस्कार। एक बार एक गांव में बहुत बूढ़े बुजुर्ग फकीर आए। तो चूँकि हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई संत आता है या फकीर आता है तो काफ़ी लोगों को जिज्ञासा रहती है कि कुछ इनसे सीखने को या समझने को या कोई चमत्कार मिले इनसे। तो उसी वेश पे एक नौजवान गया। तो वो फकीर चलते जा रहे थे, धीरे धीरे और हल्की आवाज़ से कह रहे थे कि सब माया मोह है। उन्होंने कहा सब माया मोह है, सब माया मोह है, सब माया मोह है। तो वो नौजवान लड़का उनके पास पहुंचा तो उसने कहा कि जिस हिसाब से उनका आदर सम्मान था वो किया। कहा कि वो चुप हो गए, वो सब बोलते बोलते। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे बारे में कुछ बताओ। तो उनने कहा कि सारी दुनिया मतलबी है और यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया मोह है। तो नौजवान को थोड़ा सा वैसा लगा, अरे यार, बोले बाबा तुमने तो पूरी जिंदगी जी ली और पूरी जीवन जीने के बाद अब तुम सब माया मोह है, माया मोह है। हमारा तो पूरा जीवन डला है और तुम जो है हमको जो है ऐसी बात कर रहे हो। भाई हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी कह देंगे माया मोह है, लेकिन हमें अभी तो जीने दो। तो ऐसी चर्चा होते होते जो है बाबा से और उस नौजवान की, उस फकीर से और नौजवान की जो है बहस हो जाती है। तो नौजवान ने कहा, चूँकि नौजवान के पास हमेशा एनर्जी होती है, उसने कहा कि हम कैसे माने कि सब माया मोह है। तो बाबा ने कहा कि हम उसका प्रैक्टिकल करा सकते हैं। तो उस नौजवान ने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा ठीक है, करा के दिखाओ। तो वो जो है उन्होंने अपने झोले से एक छोटी सी जड़ी बूटी निकाली। उसमें बताया कि इस जड़ी बूटी की खासियत ये है कि आप अचेत हो जाओगे और कुछ पल के लिए आपके शरीर की सारी संरचना रुक जाएगी, लेकिन आपको सुनाई सब देगा, सुनाई सब देगा। और ये घर जाकर पूरे परिवार के सामने जाकर ये जो है पूरा आंगन में जब पूरा परिवार बैठा हो उस समय आपको ये जड़ी जीभ में रखनी है और पानी पी जाना है। उसने कहा ठीक है, देखते हैं। और वो गया। सो ठीक जैसे बाबा ने बताया, जैसे फ़कीर ने बताया, जैसे संत ने बताया, सो वो अपने घर पहुंचता है। सारे लोग बैठे थे और उसने सबको चेतावते हुए कुछ चीज़ ऐसी लगी लोगों को, रखी और पानी पी गया। और 2 सेकंड लगा कि वो ज़मीन में गिर गया। सारे लोग चिल्लाने लगे, एक दूसरे को बुलाने लगे, बचाओ बचाओ के नारे लगाने लगे। बहुत सारे लोग गए, लोकल के वहाँ के डॉक्टर लेवाल आए, कोई वैद्य लेवाल आया, कोई जानकार लेवाल आया। लेकिन कई लोगों ने चेक किया तो उन्हें लगा उनकी नाड़ी भी बहुत ना के बराबर हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो मर गया। मर गया तो फिर जो है सारे लोग, पूरा घर चिल्ला चिल्ला के बाल नोच रहा है, कोई कोई ज़मीन में सर पीट रहा है, कोई जो है
कपड़े फाड़ रहा है कि बेटा तुम चले गए, बेटा ये है वो है, मतलब ऐसे करके ऐसे ही करते करते वो जो है फ़कीर उनके घर आ जाते हैं। तो फ़कीर ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बाबा देखिए इसकी तबीयत गड़बड़ है, ये तो इसने कुछ खा लिया और ये ख़त्म हो गया। तो बाबा ने जाके उसकी नाड़ी देखी। उस तो बाबा ने कहा कि हाँ ये लगभग ख़त्म तो हो गया है, लेकिन मेरी सिद्धि में एक सिद्धि ये है कि मैंने जीवन भर जो तपस्या की है उससे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। सब लोगों ने कहा क्या क्या भाई, मरने वाले को तिनके का सहारा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक जड़ी निकालता हूँ, झोले से उन्होंने निकाली और कहा कि ये लड़का जीवित हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि जो व्यक्ति इसको खा ले तो वो मर जाएगा और ये लड़का जी जाएगा। अब इतनी सी बात जब कही तो सारे लोग जो है सन्न रह गए। तो बाबा सबसे पहले जो है, बूढ़ी अम्मा दिख रही थी, वो बहुत तेजी से चिल्ला रही थी, हाय हमारा नाती, हाय हमारा नाती। नाती के पास दादी का अटूट प्रेम है। तो बाबा ने, फ़कीर जी ने वहीं से शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये लो अम्मा। तो उन्होंने कहा दूर हटा लाला, हमें पूरे घर का काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। अगर खाना नहीं बनाएंगे, झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो जो है पूरा घर भूखन मर जाएगा। तो बेटा हमें रहने दो। तो फिर जो है उनके जो है माता पिता के पास कि भाई आपका बेटा है, ये जड़ी आप खा लें। तो उन्होंने कहा बाबा कैसी बातें कर रहे हो, अब जो हो गया सो हो गया है, हमको परदेश में जाकर पैसे नहीं कमाएंगे, पूरा भरण पोषण पूरा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर ये पूरा परिवार कैसे पलेगा। तो फिर जो है बाबा जो है चाचा की तरफ से, चाचा चाची बैठे थे उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि ये लो तुम खा लो। तो वो चुप रह गए। तो बाबा ने कहा तुम रो तो रहे थे इतनी ज़ोर से कि हमारा भतीजा हमारा। बोले ना ना ना, बोले जे रो रहे थे तो इन्हें देख के हम रो रहे थे। तो बोले कि हम वैसे नहीं रो रहे थे, भैया रो रहे थे, अब चूंकि इनका जो है लड़का मर गया है तो रोना पड़ता है, तो हम इन्हें देख देख के रो रहे थे, हम वैसे नहीं रो रहे थे। तो बोले फिर ये लड़का जीवित कैसे हो गया, जीवित कैसे होगा ये, कोई खा नहीं रहा है, बता रहे सारे, कोई सर फाड़ रहा था, कोई कपड़े फोड़ रहा था, कोई दीवार तोड़ रहा था, कोई पेड़ में चढ़ रहा था, और सारे चिल्ला रहे थे कि ये कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, तो इस बच्चे को तो जिलाना ही है। ऐसा करता हूँ कि ये गोली मैं ही खा लेता हूँ, फ़कीर ने कहा। तो वहाँ से जो है उनके चाचा ने कहा कि जय हो बब्बा, जय हो फ़कीर जी, अगर आप खा लेते हो तो भंडारा हमारी तरफ से रहेगा। तो फिर जो है वो फ़कीर ने जो है अपनी जड़ी जो है वापस अपने झोला में रखी, पानी थोड़ा सा लिया, उस बच्चे पे किंचा छिड़क दिया पानी, और बच्चा उठ के बैठ गया। उठ के बैठ गया, फ़कीर बाबा की तरफ देखा और घर वालों की तरफ देखा, और फिर अंत में उसने कहा कि सच में बाबा आप सही कह रहे थे, क्योंकि जवानी का हमारा जोश, हमारी ताकत, हमारी एनर्जी बहुत ताकतवर होती है, लेकिन चूंकि आप अनुभव हैं ज़िंदगी का, आप बोल रहे थे, उससे ही बोल रहे थे।
सब माया मोह है। और बेटा उठा, उसी फ़कीर के साथ चल दिया। अब जब जी गया तो सारे लोग बड़े खुश हो गए, बड़े वैसे हो गए, लेकिन चलने लगे तो सारे लोग, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा तुम तो ये, कह रहे अभी का था, अभी हम जब मरे पड़े थे तो क्या था, अब आपके लिए तो मरे ही समान है ना। सब माया मोह है। और वो बच्चा जो है उन फ़कीर के साथ चला जाता है। तो ये एक कहानी नहीं है, ये दुनिया की सच्चाई है। हमने भी ऐसा देखा है, हमने कई जगह देखा है जहाँ मृत्यु हो जाती है, लोग मिलने आते हैं, कपड़ा पड़ा है। जिंदा में तो जिंदा आदमी को कोई नहीं देखना चाहता है, लेकिन मरने के बाद हर आदमी एक नज़र देखना चाहता है। पता नहीं क्यों देखना चाहता है कि ये सच में मरा है, धोखा तो नहीं दे रहा है। इसलिए देखते हैं। तो मैंने भी कई लोगों को देखा है, चादर हटा के देखते हैं उनके परिवार वाले। पहली बात तो परिवार वाले हाथ नहीं लगाते हैं। पहली बात तो परिवार वाले जो है उनको छूना भी नहीं चाहते हैं। परिवार वालों को ही उसी अपने शख्स से डर लगने लगता है जिसके साथ कलेजे से कलेजा लगा के सोते हैं, उठते बैठते हैं, खाते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। लेकिन जब वो उसी घर से व्यक्ति विदा होता है तो रात काटनी परिवार वालों को मुश्किल पड़ जाती है। ये इस जीवन की सच्चाई है। जब व्यक्ति खत्म हो जाता है इस दुनिया से, जो चला जाता है, शरीर अकेला रह जाता है, पड़ा है, उस पर चादर पड़ी है, घर वाले आते हैं तो रोते रोते उनकी नज़र पड़ती तो कहते भाई साहब वो सोने की अंगूठी पहने, भाई साहब वो उतरा लेना। अंगूठी पे ध्यान रहता है उनका। आत्मा बन के रहता है, यहाँ होने का रही होगी। सारे जेब तलाश किए जाते हैं, अठन्नी तक भी जेब से निकाल ली जाती है, एक एक करके, कुछ भी हो आपका, सब खाली। और बाहर रोते हैं, बाहर रोते हैं कि ये बहुत कष्ट का समय है मेरा, बहुत तकलीफ का समय है मेरा, बहुत हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन उस मरे हुए व्यक्ति के पास एक पल भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जाता है जो सच में बैठ के, हाँ अगर उसके पास जा सकता है तो उसका दोस्त जाता है, अपने को ही नहीं जाते। सही बात। कि कोई बैठ के उसको महसूस कर सके, उससे अपने दिल की बात कह सके, उनसे संपर्क कर सके। ये दुनिया ऐसी है दोस्तों, यहाँ नफ्स किसी को मालूम नहीं, असली चीज़ से किसी का कोई वास्ता नहीं। यहाँ सब हवा में है, यहाँ सब दिखावा में है, दिल से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है इस घटना में, इस कहानी में। इसलिए ठीक है दिल लगाओ, उम्र की बात होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती तो ये सब पर्दे खुलते चले जाते हैं, दिखता है। लेकिन किसी के प्रति इतना दिल मत लगाओ, इतनी तबीयत से मत लगाओ अपने रूह को, अपनी आत्मा को, कि वो तुम्हारे जीवन का दर्द बन जाए। और विश्वास मानिए,
आज अगर बात करने निकलोगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग होंगे जिसने जो है अपने अपनों के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, पूरा सब कुछ, चैन, अपना नींद, अपना सुख, सब कुछ, लेकिन लास्ट में रिजल्ट ये आया कि वो खुद बर्बाद हुआ और वो लोग आबाद हो गए। उसको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए कोई भी रिश्ता हो, थोड़ा सा स्पेस रखो, थोड़ी सी स्पेस, दूरी, और आराम से नॉर्मल से रहो। और मैं कहूँगा कि अपेक्षा सारे समस्या की जड़ है। इसलिए अपने से ज़्यादा अपेक्षा आप किसी से भी मत करिएगा, किसी से भी मत करिएगा, चाहे वो कितना भी आपका सगा हो। सही है। तो बॉटम ऑफ द लाइन यह है मेरे साथियों कि सारे चेहरे जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, लोगों को फीडबैक मिल रहे हैं, हम अपने साथियों के चेहरे देखते हैं, हम अपने मिलने वालों के चेहरे देखते हैं, उनके अंदर यही उदासी है। इसी तरह का ठगा हुआ जीवन हम देख रहे हैं और उनको कोई समझने वाला नहीं है, उनको ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, उनके दुख में उनके पास शरीक होने वाला नहीं है। लेकिन जब वो मर जाएगा तो सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार, सारे लोग जो है चिल्लाएंगे, भाग भाग के आएंगे, बार बार पर्दा उठा के तुम्हारा चेहरा देखेंगे, लेकिन जिंदा में कोई तुम्हें जो है, किसी को कोई परवाह नहीं कि तुम सुखी हो, कि तुम दुखी हो, कि तुम कैसे रह रहे हो, किसी को कोई परवाह नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सब यहाँ माया मोह है और यही इसकी सच्चाई है। इस शब्द को अगर थोड़ा सा अपने जहन में डाले रहे, इस शब्द को अपने जहन में, अपने दिमाग में डाल के अगर थोड़ा थोड़ा चलते रहे तो जीवन काटने में बहुत ज़्यादा सरलता मिलेगी। यहाँ पल पल, कदम कदम पे छल है, हर डग में, हर कदम में छल ही छल है। झूठा तमाशा है, झूठा ये सब पात्र है। कोई किसी का नहीं है साथियों, कोई किसी का नहीं है। वो इत्तेफाक है कि कोई किसी से जो है दिल लगा लेता है, मोहब्बत कर लेता है, सम्मान करता है, केयर करता है, ध्यान देता है। वो बिरले लोग हैं, उनको नहीं गिना जा सकता। एक आध लोग, एक आध जोड़ा नहीं गिना जा सकता है। मैं ये कहूँगा कि हमारी पत्नी और हमारे जैसा जोड़ा, वो फैक्ट्री बंद हो गई, मुश्किल से मैन्युफैक्चरिंग बंद, एक ही हाथ, समझ रहे हो। इसलिए अपने हौसले, अपने लिए, अपने शरीर से प्रेम करो, अपने आप का ख्याल रखो और नेगेटिव भावनाओं से दूर रहो। मन अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा घूम लो, ऐसी जगह बैठो जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसी जगह जाके जाओ, फिर बैठे देखो, ऐसी मूवीज़ देखो जो तुम्हें, फिल्में जिस टाइप की पसंद है, और बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। हालांकि चाह जितना करो, यहाँ कदम कदम पे आपको नेगेटिव लोग हैं, बहुत कुंठा भरी दुनिया है, कुंठित। मतलब आप देखते हो कि कोई आदमी सही से खाने लगे तो सबसे पहले जो है काला जादू, टोना टोटका, या उसके बारे में जो है बुराइयाँ, उसके बारे में समाज में जो है तमाम प्रकार की चुगलियाँ, जाने क्या क्या शुरू कर देता है। आदमी नहीं जीत पाता उससे। यहाँ का सिद्धांत है, तुम आगे बढ़ो या तुम खुशी हो, ये बर्दाश्त नहीं है।
तुम रोते हुए दिखो, फिर हम तुम्हारे ऊपर आए, फिर तुम्हारा ख्याल पूछें और फिर हम तुम्हारे ऊपर जो है एक उपकार करें कि हमने तुम्हारे बारे में पूछा और हमें बड़ी खुशी मिलेगी कि तुम दुखी हो, तुम्हारी हम मदद करें। लेकिन सुखी आदमी है तो सुखी आदमी की मदद नहीं, ये सोचते हैं कि इसकी टांग खींची जाए। बहुत लंबी कहानी है, आप सब समझदार हैं, मैं तो बहुत ही बस एक बावला टाइप का व्यक्ति हूँ, आप लोगों के बीच में छोटा भाई हूँ। लेकिन मेरे कुछ शब्द अगर वो मेरी कुछ कहानी आपके काम आ जाए तो मैं अपने आप को बड़ा धन्यभाग समझूंगा। बाकी ये मेरा अनुभव है और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही आपको जो है किस्से कहानियों से रूबरू कराता रहूं। वीडियो लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी सेहत का, अपने जो है दिल का, अपने दिमाग का ख्याल रखिए। सर्दी है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छा सा जो है प्यार भरा आशीर्वाद हम लोगों को देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे थे गंभीर सिंह, लव यू ज़िंदगी, झांसी से गंभीर सिंह।